हमारी एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर भी केस स्टडीज आती है और बहुत अच्छी लेवल की केस स्टडी आती है। तो यहाँ पर देखो, डिजाइन फर्स्ट है, दिस डिजाइन इज मेड विद अ सर्कल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर लिविंग इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इन द मिडिल एज शोन इन द गिवन फिगर। डिजाइन 2 है ये, ठीक है, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, आपको ये पूछा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये वाली साइड जो होगी वो कितनी होगी। केस स्टडी थर्ड है, पूकलम इज द फ्लावर बीट और फ्लावर पैटर्न डिजाइन ड्यूरिंग ओनम इन केरला। इट इज सिमिलर एज रंगोली इन नॉर्थ इंडिया एंड कोलम in Tamil Nadu. During the festival of Onam, your school is planning to conduct a Pukkalam competition. Your friend who is a partner in a competition suggests two design given below. Observe this carefully. Design first है हमारे पास में. This design is made with a circle of radius 32 cm leaving equilateral triangle ABC in the middle as shown in the given figure. ये फिगर आपको दिख रहा है, इसके अंदर ये जो आपको फिगर दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड्स इक्विवेलेंट है, और जो रेडियस है वो 32 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो एक सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पर, और यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस बन रही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस हम बना सकते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी हम रेडियस बना सकते हैं। तो ये 32 सेंटीमीटर की रेडियस है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, डिजाइन 2 है, दिस पूकलम इज मेड विथ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। हर एक की रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया। रेफर डिजाइन 1, दिस साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, तो यहाँ पर आपको बताना है द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, रेफर फर्स्ट, डिजाइन फर्स्ट है, इसको आपको देखना है, और इसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है वो आपको निकालनी है कि कितनी होगी। क्लियर है? अब देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, वो होता है √3/4 a²। लेकिन हमें एरिया तो फाइंड हो, यहाँ पे एरिया तो पता हो, एरिया भी फाइंड नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो हम यहाँ पे लगा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़, ये मैं करना सिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर मेरा जो एंगल बन रहा है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट? इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये रेडियस है, ये रेडियस है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये साइड जो है वो इसकी इक्विवेलेंट है और ये वाली साइड इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर सेंटर में O पॉइंट रखूँ, तो यहाँ पर देखो, ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा वाला ट्राइंगल हो गया? ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ये दोनों साइड इक्विवेलेंट है। ये दोनों साइड इक्विवेलेंट है तो ये दोनों एंगल इक्विवेलेंट होंगे और ये डिफरेंट एंगल होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये इसकी साइड जितनी होगी उतनी इसकी साइड होगी, तो यहाँ पर भी एक एंगल होगा, ऐसे ही वाला एंगल। तो सेंटर में एंगल बन रहा है हमारा, और ये जो सेंटर में एंगल्स बनेंगे ये इक्विवेलेंट बनेंगे हमारे। तो कुल मिला के यहाँ पर सेंटर में जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा, और टोटल एंगल्स कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। तो इन ब्रीफ में आपको समझाना चाह रहा हूँ, 120 डिग्री के एंगल्स बनेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बन रहा है और मैं बीच में से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर, इस तरीके से, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल 60 डिग्री का हो गया। क्लियर है? तो कुल मिला के यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब बहुत ध्यान से समझना, इसको हटा देता हूँ मैं 1 मिनट। यहाँ पर जो सेंटर में एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। 1 सेकेंड, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देते, वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है उससे, तो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर सेंटर में जो एंगल बना वो 60, पूरा 120 है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन गया। क्लियर है? ये कितने डिग्री की है? ये मेरे को दी हुई थी रेडियस 32 सेंटीमीटर, और ये हमें निकालना है। ये मैं क्यों निकालना चाह रहा हूँ? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड मेरे को निकालनी है, ये मेरे को निकालना है साइड, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या होगी ये मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये 32 है तो ये भी 32 होगी। ठीक है, चलो क्लियर है? मेरे को निकालना है ये, अगर मैंने ये निकाल दी तो मेरा काम बन जाएगा। क्लियर है? ये 60 डिग्री यहाँ पर है ना? तो ये 60 डिग्री अगर यहाँ पर है तो इसका बेस तो ये हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गई। तो P और H कहाँ पर आता है ये देख लो बस आप, तो P और H कहाँ पर आता है? तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PH आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन में आता है। तो मैं ले लेता हूँ साइन 60 डिग्री की वैल्यू। आ रही बात समझ में? ट्राइंगल वो तो आता ही है हमें, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 जो होता है वो P/H होता है। तो साइन 60 की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है, √3/2। और परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है? परपेंडिकुलर है मेरे को नहीं पता, निकालना है। हाइपोटेनियस मेरे को गिवन है 32।
ठीक है, 2 से इसको काट देंगे 16 बार, 16√3 आ जाएगा। क्लियर है? 16√3 हमारी क्या निकलेगी, ये जो निकलेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैंने कह दिया एम, ओ एम मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी, तो बी एम की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16√3। क्लियर है? अब बी एम की वैल्यू 16√3 और एम सी भी बी एम की इक्वेलेंट है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये दोनों साइड इक्वेलेंट है, 32 और ये 32, तो ये पूरा ट्राइंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये साइड इक्विवेलेंट है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्विवेलेंट होंगे। तो ऑब्वियस बात है कि ओ एम क्या करेगी, बिल्कुल बाइसेक्ट करेगी, तो बी एम जो है वो एम सी की इक्विवेलेंट होगी, तो 16√3 डिवाइड इंटू 2 32√3 हो जाएगा। तो 32√3 कहाँ पर है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है? सिंपल। चलिए नेक्स्ट, द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, एल्टीट्यूड फाइंड करनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल गिवन है, इसकी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ये अपने को यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास में इसकी एल्टीट्यूड फाइंड कर ली, राइट, तरीका है हमारे पास में। जो इसकी मेरी साइड निकली थी अभी, वो कितनी निकली थी, अभी मैंने निकाली थी 32√3, कितनी निकली थी इसकी साइड 32√3। मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना सिखाया था। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, √3/4 a², इससे निकलता है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार √3/4, a क्या थी मेरी 10√3, नहीं 32√3 आई थी, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 32√3 इंटू 32√3। क्लियर है? कर सकता हूँ मैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, या तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ही कर ले इसको, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और वैसे तो कर सकते हैं अपन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, ठीक है, लेकिन चलो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस मेरे को लग रहा है कि लेंदी हो जाएगा। इसको समझते, देखो मैं आपको समझाता हूँ एक और तरीका। मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है यहाँ पर एल्टीट्यूड। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे ओ पॉइंट दिया था मैंने, ठीक है, और ये एम दिया था। तो ए एम की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ए एम फाइंड करना है। तो ए एम कैसे बनेगा, ओ ए प्लस ओ एम से बनेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ओ ए और ओ एम से बनेगा। मेरे को ओ ए की लेंथ पता है क्या, यस बिल्कुल ओ ए की लेंथ, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 32 है, यहाँ 32 है और ये 32 है, तो ओ ए की लेंथ तो मेरे को पता है, क्योंकि 32 रेडियस है। तो मेरे को ओ एम फाइंड करनी है, एम पूरी निकालने के लिए मेरे को किसकी फाइंड है, ओ एम फाइंड करनी है। तो मैं ओ एम फाइंड करूँगा, तो देखो ये 32 है, मेरे को आपकी इस बार ओ एम अगर निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये क्या हो गया, यहाँ पर 60 डिग्री का था मेरे को पता है, ये बेस हो गया, तो बेस और हाइट ये कहाँ पर आता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस और हाइट आता है मेरा यहाँ पर, मतलब साइन कॉस पे आता है। क्लियर है? अब की बार मैं कॉस लूँगा, बस कॉस 60 डिग्री, ठीक है, जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/2 होती है। बेस कितना है मेरा यहाँ पर, बेस है मेरा ओ एम, जो कि मेरे को निकालना है, और हाइट कितनी है, बेस कितना है ओ एम, और हाइट कितनी है, हाइपोटेनियस कितनी है, सॉरी हाइट नहीं, हाइपोटेनियस कितनी है 32। तो 2 से मैं काट दूंगा 16, ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। तो ओ एम हमारा आ रहा है 16, अरे ओ एम, हाँ ठीक है, मेरे को ऑप्शन में नहीं दिखा, मैं डर गया, ओ एम आ रहा है हमारा 16, तो ओ एम की वैल्यू आ गई 16। 32 + 16 अगर हम करते हैं तो 48 आता है, 48 सेंटीमीटर। मेरे को ऑप्शन में 16 नहीं दिखा, मैंने कहा क्या हो गया ये, ऑप्शन में 16 दिख जाता तो मैं कर देता उसको कट, नहीं बेटा आपको एल्टीट्यूड निकालनी है, तो ए एम निकालनी है, तो ओ ए प्लस ओ एम करेंगे ना, 32 + 16 कितना होता है 48, तो 48। ठीक है, ये गलती मत कर देना, ऑप्शन में अगर तुम्हारे को 16 दिख जाता तुम फटाफट कर देते, ऐसी गलती अपने को बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलो रेफर डिजाइन सेकंड, द एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर देखो सेकंड डिजाइन जो है ये वाला, इसको रेफर करना है, द एरिया ऑफ स्क्वायर आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए अपने को रिक्वायरमेंट है साइड की, यहाँ से लेके यहाँ तक साइड कितनी है, ये अगर अपन निकाल ले तो काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन था इसके अंदर रेडियस गिवन था, ठीक है, कहाँ पर है भैया रेडियस, द पुक्कलम इज मेड विथ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस अपने को गिवन है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर रेडियस 7 सेंटीमीटर है। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 14 हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक 14 हो जाएगा।
तो 14 14 14 28 14 या 42 42 हो गई। तो साइड की लेंथ तो कितनी हो गई 42। 42 का क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो, क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो साइड इंटू साइड होता है, और साइड मेरे निकल चुकी है 42, तो 42 इंटू 42, 42 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16, 1764। ठीक है, तो 1764 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, सिंपल। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन। ठीक है, हर एक सर्कुलर डिजाइन जो है यहाँ पर, इस सर्कुलर डिजाइन का अपने को हर एक का एरिया फाइंड करना है। रेडियस कितनी है अभी मैंने आपको बताई थी 7 सेंटीमीटर है, तो एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई ले लेते 22/7, रेडियस है 7 इंटू 7 बाईस 7 154 होता है। ठीक है, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 15, ठीक है 154, तो 154 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी। अब देखो अपने को क्या करना है, यहाँ पर जो रिमेनिंग पोर्शन है ये स्क्वायर एबीसीडी है, जिसके अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन है ये खाली खाली एरिया दिख रहा है ना, सर्कल को छोड़ के जो खाली एरिया दिख रहा है वो निकालना है। तो एक काम करते हैं, क्या करोगे, क्या स्ट्रेटजी लगाओगे, सिंपल सी बात है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो अभी आया उसमें से माइनस कर दोगे सर्कल के एरियाज। तो सर्कल के टोटल एरियाज कितना आएगा, टोटल सर्कुलर डिजाइन एरिया जो बनेगा, टोटल कितने हैं 9 है, और एक का मेरा 154 आया। ठीक है, 154 निकाला ना अभी, 9 चौक 36, 3 9 पंजे 45 46 47 48 9 एकम 9 9 4 13 1386। ठीक है, और टोटल मेरा वो कितना था मेरा, वो था मेरा 1764। 1764 में से 1386 माइनस कर दूंगा, 14 में से 6 गए 8, 5 में से 15 में से 8 गए 7, और ये हो जाएगा अपना 6 में से 3 गया 3, 378। कहाँ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट 378। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट के स्टडी पे चलते हैं। अ ब्रूच इज अ स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी विच हैज अ पिन एट द बैक so it can be fastened on a dress, blouse or coat. Design of some brooch are shown below. Observe them carefully. तो देखो डिजाइन ए है हमारा, ब्रूच ए इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 28 mm. द वायर यूज फॉर मेकिंग 4 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। 8 इक्वल पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड है। क्लियर है। डिजाइन बी अगर आपको दिख रहा है ये वाला, ब्रूच बी इज मेड 2 कलर्स गोल्ड एंड सिल्वर, आउटर पार्ट इज मेड विद गोल्ड एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सिल्वर पार्ट इज 44 mm। जो सिल्वर पार्ट है इसकी सर्कमफेरेंस 44 mm दी हुई है। ठीक है, चलो दोनों पार्ट का आकर देख लेते हैं अपन। तो इस वाले पार्ट की जो सर्कमफेरेंस दी हुई है मतलब 2 पाई आर, वो 44 गिवन है। तो 2 इंटू 22/7, तो रेडियस यहीं कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं अपन, ले जा सकते हैं, या एक काम करते हैं यहीं पे कर लेते हैं, एक सेकेंड। 2 इंटू 22/7 रेडियस हमारी निकल के आ जाएगी 44, 22 दूना 44 है, 44/7, तो 44 ये कट गया अपना। ठीक है, ये 1/7 हो गया एक चर, इंटू रेडियस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो r/7, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। क्लियर है, तो यहाँ से रेडियस निकल के आ गई कि रेडियस जो होगी, किसकी रेडियस, इसकी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी है भाई, वो 7 है। क्लियर है। फिर इसने कहा है द गोल्ड पार्ट इज 3 mm वाइड एवरीवेयर। ये 3 मतलब कुल मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना 3 mm ज़्यादा है। तो टोटल अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस पूछूँ बड़े वाले की, वो कितनी हो जाएगी 10 mm हो जाएगी। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। ब्रूच ए पे आते हैं, मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 28 mm। डायमीटर है 28 mm, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका गिवन है 28 mm। द वायर यूज फॉर मेकिंग 4 डायमीटर, 4 डायमीटर का यूज करके बनाया गया है। डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट, तो 8 इक्वल पार्ट्स बन गए। ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो टोटल लेंथ आपको बतानी है। तो देखो ये 1 2 3 4 तो ये बने थे 28 के, तो 28 इंटू 4 तो ये होगा, तो 8 28 दूना 56, 56 दूना 112, तो 112 तो ये हो गया 112 mm। और एक है ये सर्कल का पाई 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितनी होगी, अगर 28 डायमीटर तो रेडियस 14 होगी, तो 7 दूनी 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88। ठीक है, तो 88 इसमें माइन प्लस कर दो, तो 8 9 10, 8 9 10 200 mm टोटल लेंथ होगी इसकी सिल्वर वायर की। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, है ना, हर एक सेक्टर का आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। जैसे ये सेक्टर है तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखो,
एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास में, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। पाई 22/7, रेडियस जो है वो कितनी है यहाँ पर, तो रेडियस मैंने अभी आपको बताई थी, टोटल 28 है तो रेडियस हाफ होगी 14 इंटू 14। थीटा जो है वो कितना है, इस चीज़ को समझना है, थीटा यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा। तो देखो यहाँ पर टोटल कितने पार्ट्स बन रहे हैं, 8 पार्ट्स बन रहे हैं। टोटल 360 होता है कंप्लीट एंगल, उस पर 8 का डिवाइड कर दो तो 8 चौक 32 और 8 5 40, 45 डिग्री का थीटा बन रहा है। तो 45 डिवाइड बाय 360, ठीक है। तो ये 45 से कम 45 या 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 40, 5 1/8 आ रहा है। चलो तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 दूनी 14 तो ये हो गया, और 2 चौक 8 ये हो गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 ये हो गया, 2 से ये 11 बार, 11 सत्ते 77, तो ये 77 आ रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का 77 मिलीमीटर स्क्वायर यहाँ पर एरिया निकलेगा। चलिए नेक्स्ट, द सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर पार्ट। अब ये बी पार्ट के लिए रेफर टू डिजाइन बी, तो द सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर पार्ट, सर्कमफेरेंस निकालनी है आउटर पार्ट की। अभी आउटर पार्ट का मैंने आपको क्या बताया था, रेडियस बताया था, रेडियस आउटर पार्ट की 10 है, 10 mm है, ठीक है। तो हमें निकालना है सर्कमफेरेंस, तो 2πr निकालना है, तो 2 इंटू 22/7 10, ठीक है, करेंगे, ऑब्वियस बात है। 22 दूना 44, 440 हो गया भैया, डिवाइड बाय 7, 7 चौक 35, 7 छः 42, 7 दूनी 14, 6 बचा, पॉइंट लगेगा, 7 8 56, 62.86 यहाँ पर आ रहा है। द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर पार्ट, गोल्डन और सिल्वर पार्ट का जो डिफरेंस होगा वो फाइंड करना है। तो गोल्डन पार्ट कितना है, गोल्डन पार्ट है ये वाला, और सिल्वर पार्ट है ये वाला, इसका एरिया फाइंड करना है, सिंपल है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो बड़ी वाली को मैं R1 बोल देता हूँ, छोटी वाली को R2 बोल देता हूँ, यहाँ से लेके इसको मैं R2 बोल देता हूँ, और इस बड़ी वाली को मैं R1 बोल देता हूँ, क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, R1 में से R2 माइनस करूँगा, पाई R1 का स्क्वायर में से पाई R2 का स्क्वायर माइनस कर दूंगा, तो डिफरेंस आ जाएगा, सिंपल सी बात है। पाई कॉमन आ रहा है, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई को तो रहने देते भैया, R1 कितनी है, 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस R2 कितनी है, 7 का स्क्वायर, यही था ना। तो पाई 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 माइनस 49, 100 माइनस 49 बोले तो 50, 51, 51 पाई, 51 पाई इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे, अ बॉय इज प्लेइंग विद ब्रुच बी, ही मेक्स रिवोल्यूशन विद इट अलॉन्ग इट्स एज, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन मस्ट इट टेक टू कवर 80 mm, कितने 80 mm रिवोल्यूशन कवर करने के लिए, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन, कितने रिवोल्यूशन लगेंगे 80 mm डिस्टेंस को कवर करने के लिए। कौन सा है, अ बॉय इज प्लेइंग विद ब्रुच बी, ठीक है भैया। ही मेक्स रिवोल्यूशन अलॉन्ग इट्स एज, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन मस्ट इट टेक टू कवर 80 mm, ठीक है। तो 2πr इज इक्वल्स टू 80 mm और इंटू एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो एन 22 इंटू 22/7, और रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, रेडियस हो जाएगा, ही मेक्स रिवोल्यूशन इट अलॉन्ग इट्स एज, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन मस्ट इट टेक टू कवर 80 mm, ठीक है। तो कितनी थी, 10 थी ना, 80, तो हमारा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 22 दूना 44, 44/7, 7/44, 1/10, 8, ठीक है। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है क्या, एक सेकंड, इसमें मिसप्रिंटिंग है, इसमें यहाँ पर 80 mm नहीं है, 80 पाई mm है, राइट। तो इसको सही कर लेना थोड़ा सा, इसकी वजह से ये गड़बड़ हो रही है पूरी। चलो मैंने चेक कर लिया है, तो यहाँ पर आएगा अपना 80 पाई, ठीक है, ये n है, तो n इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, ये रेडियस, और 80 पाई, ठीक है। सॉरी 22/7 अपन क्यों पुट करें भैया, पाई पुट करेंगे ना इसकी जगह पे, पाई से पाई कट जाएगा, तो 2 इंटू पाई इंटू आर, तो n निकालना है हमारे को, तो ये 80 पाई है, ठीक है, और ये सारी की सारी वैल्यू डिवाइड में जाएगी, तो 2 इंटू पाई इंटू आर,
देखो 2 से मैं इसको काटता हूँ, 40 बार जाएगा, पाई से पाई कट गया, तो n की वैल्यू आ गई 40/r। अब जो रेडियस है वो कितनी है मेरे पास में, 10 है ना। जो रेडियस है यहाँ पर बड़े वाली कितनी थी, 10 थी ना, तो 40/10 कितना आएगा, 4। तो 4 नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होंगे, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा।